गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक सुपर होम्योपैथिक मेडिसिन बेनेडियम मेटालिकम की कैसे काम करती है और कौन कौन से इंडिकेशन है जिस बेसिस पर इस मेडिसिन को लिया जा सकता है और किस पोटेंसी में लें और कैसे लें, पूरी बात समझते हैं बेनेडियम मेटालिकम की। सुपर मेडिसिन इसलिए बोला जा रहा है कि बॉडी की जो पूरी मैकेनिज्म है, हर एक कोशिका की जो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती है। देखिए, सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दो चीज़ों की, एक फूड सप्लीमेंट जिसको न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं और दूसरा ऑक्सीजन। फूड सप्लीमेंट और न्यूट्रिएंट एक ही चीज़ है और उसके साथ दूसरी रिक्वायरमेंट की क्या ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन तो कंटिन्यूसली हम लोग रिस्पायरेशन के थ्रू लेते रहते हैं। अगर जिस कोशिका को या फिर जिस पार्ट को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उस पार्ट में डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है और उस डिजनरेशन स्टार्ट हो जाने की वजह से कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए, एकदम एग्जैक्ट फैक्ट समझ में आएगा आपको। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है वेस्टिंग डिजीज़। वेस्टिंग डिजीज़ यानी जो बॉडी जिसमें डिजनरेट हो रही है, जिसमें वज़न कम हो जा रहा है और बॉडी लगातार किसी एडवर्स इम्पैक्ट से प्रभावित है, तो वेस्टिंग डिजीज़। और वेस्टिंग डिजीज़ की अगर कॉमन एग्जांपल देखा जाए तो ट्यूबरकुलोसिस और डायबिटीज़ है। ये सिस्टमिक डिजीज़ हैं। ट्यूबरकुलोसिस और डायबिटीज़ को सिस्टमिक डिजीज़ इसलिए बोलते हैं कि पूरे सिस्टम को, हर एक कोशिका को प्रभावित कर देती है, इसीलिए सिस्टमिक डिजीज़ है। तो देखिए, जो ट्यूबरकुलोसिस है चाहे डायबिटीज़ हो, ये सब वेस्टिंग डिजीज़ हैं जिसमें कि बॉडी डिजनरेट करती जाती है। डिजनरेट करने के दो ही तरीके हैं, टिश्यू डैमेज होगा और डैमेज होने के लिए दो कंडीशन है सिर्फ, एक डिफिशिएंट न्यूट्रिएंट की हो और दूसरी डिफिशियंसी किसकी हो, ऑक्सीजन की। किसी भी बॉडी के पार्ट को अगर ऑक्सीजन कम पड़ेगा तो भी बॉडी डिजनरेट करने लगेगी और अगर न्यूट्रिएंट कम पड़ेगा तो भी बॉडी डिजनरेट होने लगेगी। तो देखिए, न्यूट्रिएंट की जो कमी है इसकी भरपाई तो आप अपने से कर सकते हैं। आप फूड सप्लीमेंट लेना शुरू कर दीजिए तो इसकी भरपाई तो आप अपने से कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ना, इसको हर एक कोशिका तक आप नहीं पहुंचा सकते। इसको पहुंचाने के लिए बॉडी की इफ़िशियंसी रिस्पॉन्सिबल है, इफ़िशियंसी होनी चाहिए बॉडी में। और इसको, ये जो ऑक्सीजन है पूरी बॉडी में पहुँचे, उसके लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन कैरियर की। तो ये जो बेनेडियम मेटालिकम है ना, ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, यानी ऑक्सीजन को पकड़ता है और पकड़ के हर एक कोशिका तक ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ले जाता है। तो जो बेनेडियम मेटालिकम है, देखिए क्लियर लिखा है ऑक्सीजन कैरियर, यानी ऑक्सीजन को कैरी करेगा ना। और ऑक्सीजन कैरियर है तो ऑक्सीजन को कैरियर के लिए बॉडी में क्या है, हीमोग्लोबिन है। तो बेनेडियम मेटालिकम ऑक्सीजन नहीं ले जाता, वो हेल्प करता है हीमोग्लोबिन की। तो ऑक्सीजन कैरियर है और इंक्रीज हीमोग्लोबिन, यानी ये जो बेनेडियम है, ये बेनेडियम है क्या करेगा, हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करेगा और ये हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाएगा किससे, ऑक्सीजन से। तो क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में पहुंचता है। तो इस तरह से देखिए, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी अगर पूरी हो जाए, आज की डेट में आता है कि ऑक्सीमीटर है, यानी वो बताता है कि बॉडी में कितना ऑक्सीजन है। खासतौर से कोरोना के पेशेंट को ऑक्सीजन कम होती जा रही बॉडी में, सफरिंग जब बढ़ती जाती है कोरोना की तो उसकी ऑक्सीजन बॉडी लेवल में कम हो जाता है। तो कम इसलिए हो जाता है कि जो ऑक्सीजन कैरियर है, जो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाता, पेशेंट ठीक से सांस नहीं ले पाता, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। तो ये जो बेनेडियम मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन है वो ऑक्सीजन कैरियर है। ऑक्सीजन कैरियर इस तरह से कि जो बेनेडियम है ये हीमोग्लोबिन के फार्मेशन को बढ़ाएगा, यानी इंक्रीज हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगा। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा तो बॉडी में अगर एनीमिया होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो जाएगी ना। तो बेनेडियम हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके हर एक टिश्यू तक पहुंचाता है। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन की जो डिफिशियंसी के कारण जो डिजीज उत्पन्न हो रही थी उससे आप निजात पा सकते हैं। तो इस तरह से सुपर मेडिसिन है। और वेस्टर्न डिजीज़ का एग्जांपल देखिए,
ट्यूबरकुलोसिस है, डायबिटीज़ है, ये सिस्टमिक डिजीज़ हैं और किससे जुड़ी हुई हैं? लीवर और आर्टरी से जुड़ी हुई हैं। लीवर और आर्टरी में क्या हो सकता है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है, यानी जो आर्टरी है ना, इसके यहाँ पे ऐसे फैट के ड्रॉपलेट्स जमा हो जाएं, तो इस वजह से इसका जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सक्रिय हो जाएंगी। और सक्रिय हो जाने से क्या होगा कि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। भाई इमेजिन करिए कि पहले इस तरह से आर्टरी थी, इतने में से बहता था ब्लड, अब इतने में से बहने लगा। किस वजह से? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो अगर इतने में से बहेगा ब्लड तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ये जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, तो यहाँ पे फैट डिपॉजिट हो जाने की वजह से इसका जो व्यास है, जो डायमीटर हो, क्या हो गया है? कम हो गया है। तो सेंसेशन एज इफ हार्ट वाज कंप्रेस्ड, जैसे हार्ट पे प्रेशर है ज़्यादा है ना, क्योंकि ब्लड तो उतना ही आ रहा है, और ब्लड जब उतना ही आ रहा है तो हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है, सीम टू बी सेंसेशन एज इफ हार्ट वाज कंप्रेस्ड। और फैटी हार्ट है, यानी जो हार्ट की जो वाल हैं उसमें फैट डिपॉजिट हो गया है। जैसे फैटी लीवर होता है ना, तो लीवर में फैट डिपॉजिट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फैटी लीवर। ठीक उसी तरीके से जो हार्ट है उसमें अगर फैट डिपॉजिट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? फैटी हार्ट बोलते हैं। और डिजनरेट या जनरेटिव स्टेट ऑफ ब्रेन को अगर ऑक्सीजन कम मिलेगी तो वहाँ भी डिजनरेशन हो सकता है। तो इस तरह से बहुत इफ़िशिएंट तरीके से काम करती है वेनेडियम मेटालिकम। कैसे लेना है इसको? तो देखिए, जो वेनेडियम मेटालिकम है, आप इसको 12 पोटेंसी का लीजिए, 12 CS का, SBL कंपनी बनाती है। 12 CS का आप लीजिए और उसका 2 बूंद 3 टाइम जीभ पर लीजिए, खाली पेट लेना है। तो इस तरह से जो बड़ी समस्या है उससे आप निजात पा सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे तो पूरी बात समझ में आ रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।